सो हेलो एवरीबॉडी, तुम जितना घबरा रहे हो ना उतना भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें लॉजिक समझाती हूँ, है ना। जब भी चीजों को लॉजिकली देखते हैं तो थोड़ा कन्विंसिंग लगता है। वी आर डन विद मैथ्स। और मैथ्स किस तरीके से डन, मतलब एक चैप्टर है तो उसके बहुत सारे टाइप्स जो एफकैट पूछ सकता है उसके हिसाब से हमने कवर करे हैं। होता क्या है कि अगर हम सिर्फ एक शॉट में पूरा प्रॉफिट और लॉस देख लें, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे ही थोड़ा टाइप बदलता है ना वैसे थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है और वहीं पे हम गलती कर देते हैं। और मैथ्स कुछ ऐसा भी सब्जेक्ट है जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है। तो आई थिंक दिस इज द वेरी बेस्ट वे टू अटेम्प्ट एफकैट मैथ्स। हर टाइप का क्वेश्चन देख लो तब तुम्हें समझ आएगा कि व्हाट इज योर ग्राउंड ऑफ मिस्टेक। सेम हमने रीजनिंग के साथ करा है ना। जितने भी नए टॉपिक्स हैं रीजनिंग के हमने वो सारे पढ़े हुए हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद इंग्लिश की एक वीडियो हमने करी है जिसमें मेजर सारे रूल्स जो रिपीटेशन के साथ आते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अच्छा, मैथ्स और रीजनिंग अलोन तुम्हारे 50 नंबर स्कोर करने के लिए, 50 क्वेश्चन स्कोर करने के लिए इजी है। मतलब दिस इज समथिंग, अगर अच्छे से कर लिया ना इसके मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं जाने वाले हैं। 50 क्वेश्चन यहीं से अच्छे से सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। बात रही जीके की, अरे जीके की तो क्या ही बात करें। हमने पूरा डिफेंस अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। पूरा डिफेंस अच्छे से पढ़ा है हमने, पूरा स्पोर्ट्स अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ा हमने पॉलिटी भी पढ़ लिया, ठीक है। 18+ क्वेश्चंस, नॉट दी मार्क्स, 18+ क्वेश्चंस का जुगाड़ मैंने तुम्हें ऑलरेडी करा चुका है। ये वीडियो ऑलरेडी करा चुकी है। उसके अंदर ये वाला पोर्शन बचा हुआ था अवार्ड्स एंड ऑनर्स, क्योंकि उसका लगभग एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें मैं स्टैटिक पोर्शन भी कवर करा दूंगी, करंट वाला पोर्शन भी कवर करा दूंगी। तो जहां से भी अगर क्वेश्चन आता है यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट इट। सो व्हाट वी आर डीलिंग विथ टुडे इज फटाफट रिवाइज। मतलब ये जो कंटेंट है तुमने पहले भी पढ़ चुका होगा, पहले भी सुन चुका होगा। टुडे यू आर रिवाइजिंग इट विद मी। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में दे दूंगी, ठीक है। लेकिन रिवीजन फास्ट फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी ग्रामी अवार्ड्स मिला इसे, ग्रामी अवार्ड। ग्रामी अवार्ड तो बहुत लोगों को मिला है। Why this is special? This is special because चंद्रिका टंडन, she is Indian American और उन्हें अपने ये एल्बम के लिए ग्रामी अवार्ड मिला है। तो इसका नाम याद रखना, त्रिवेणी। ये हो गया अवार्ड। दूसरा हो गया रिकॉग्निशन, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं उनको क्या क्या रिकॉग्निशन मिले हैं वो याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर को हाईएस्ट ऑनर्स मिले हैं गुयाना का, जिसे ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता है। अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर ये कौन से कंट्री का हाईएस्ट ऑनर है? या दूसरा क्वेश्चन, देखो मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, ठीक है। हर तोड़ मरोड़ के बता रही हूं। या तो क्वेश्चन आएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो याद रखना ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज अपना हाईएस्ट ऑनर दे चुके हैं, लेकिन ये अभी रिसेंट 1 साल के न्यूज में थे। बारबाडोस ने दिया है, डोमिनिका, कुवैत, रशिया, भूटान, नाइजीरिया। इसको मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ कि रशिया के पुतिन को हमने एक पेंटिंग भी दी है, नाइजीरिया के प्रेसिडेंट को हमने एक कलश भी दिया है। दैट हैज ऑलरेडी बिन कवर्ड, है ना। तो ये सारे हाईएस्ट ऑनर्स नरेंद्र मोदी साहब को मिले हुए हैं। इसके अलावा हमारे प्रेसिडेंट को भी फिजी और तिमोर लेस्ते के हाईएस्ट ऑनर मिल चुके हैं। अल्जीरिया से उनको डॉक्टरेट डिग्री मिली है, ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री इन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। ये सारे रिकॉग्निशंस हैं। अभी हम एमसीक्यू वाइज भी पढ़ेंगे, पहले जो पढ़ चुके हैं उसका फास्ट रिविजन कर लो। श्री रविशंकर जी को फिजी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है। ईयू का सारखारोव प्राइज, ये 2 साल पहले के पेपर में पूछा था, है ना। वो किसे? मचाडो और एडमुंडो को मिला है। ये वेनेजुएला में डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट करने की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये अपोजिशन लीडर्स हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के ऑपोजिशन लीडर्स हैं, इनको सारखारोव प्राइज मिला हुआ है। फिर हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड मिला है फॉर पब्लिक लीडरशिप। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो टाइटल था वो
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मिला है। ये याद रखना, ये इनके 47th प्रेसिडेंट है, मे बी नंबर पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विद महाराजा हरि सिंह अवार्ड? देखो, महाराजा हरि सिंह को आर्किटेक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर भी कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। कौन थे ये वही थे हु वाज एसोसिएटेड विद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। हु? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, कि जम्मू एंड कश्मीर की बागडोर उन्होंने इंडिया के हाथों में दी, बदले में उन्होंने कुछ स्पेशल राइट्स मांगे अंडर आर्टिकल 370, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में था। पार्ट 21 का नाम ही टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस है, मतलब ये टेम्पररी है, ट्रांजिशनल है, फॉर टाइम बीइंग दिया गया है, तो अब उसको एब्रोगेट कर दिया गया है, नाउ इट इज नॉट देयर। तो महाराजा हरि सिंह अवार्ड दिया गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक है, मनोज सिन्हा जी को, कि जो उन्होंने काम करे हैं जम्मू कश्मीर के बेटरमेंट के लिए, उसके लिए दिया गया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। All right, next, which organization presents Crystal Award to individual who have made exceptional contributions to society through art and culture? समझना बात को, यहाँ पे क्रिस्टल अवार्ड, अब ये 3 लोगों को दिया गया है, तीनों में से कोई इंडियन नहीं है, ठीक है, और आई डोंट थिंक सो कि नाम पूछा जाएगा, बिकॉज नाम इज वेरी टिपिकल। ये याद रखना कि क्रिस्टल अवार्ड प्रेजेंट कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रेजेंट करता है, ठीक है, WEF। अब मुझे फटाफट से ये बताओ, मैं तुम्हें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर्स 18+ वाली वीडियो में करा चुकी हूँ, है ना। अब मुझे इसका हेडक्वार्टर फटाफट से बताओ इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, गुड। Which organization was honored as Green World Champion Awards in 2024? Green World Champion Award, ये किसको मिला है? ये CSR एक्टिविटी के लिए मिलता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब धंधे के अलावा जब तुम सोसाइटी के लिए कुछ करते हो तो CSR उसे कहा जाता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कोल इंडिया लिमिटेड को मिला है, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड को। रिविजन बहुत फास्ट होना चाहिए, तब तुम मल्टीपल चीजें रिवाइज कर पाओगे। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार, ठीक है, तुरंत से फटाफट याद करो, सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार क्या था? द अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ एडवेंचर? नो, एडवेंचर के फील्ड में नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट के फील्ड में, ठीक है, मैनेजमेंट के फील्ड में। एडवेंचर का हाईएस्ट अवार्ड पता है कौन सा है? तेंजिंग नोर्गे अवार्ड, ये स्पोर्ट्स एडवेंचर का हाईएस्ट ऑनर माना जाता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है हमारा। इट कैन बी अवॉर्डेड टू बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल ये दोनों को ही मिल सकता है, ये बात यहाँ पे सही है। INCOIS ये क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ठीक है, ये इसे 2025 के लिए मिला है। एब्सोल्युटली यस, ठीक है, तो यहाँ पे सही ही पूछा होगा, 2 and 3 इज द राइट आंसर, 2 and 3 इज द राइट आंसर। समझ आ गई बात? गुड। हु हैज वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024? अब तुम्हें यहाँ पे तो दिख रहा है, लेकिन गलती ये मत करना कि बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज कॉमन समझने की गलती मत करना। देखो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ना, एक सेकेंड, इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है ना, वो कायरोस नोबेल को मिला है टू एरपेनबेक, जेनी एरपेनबेक, लेकिन बुकर प्राइज जो है वो ऑर्बिटल बुक के लिए समंथा हार्वी को मिला हुआ है, समंथा हार्वी को मिला हुआ है, ठीक है। जितने भी लिटरेचर रिलेटेड अवार्ड्स हैं उसको एक बार अच्छे से देखो, जैसे सरस्वती सम्मान है वो किसको मिला था? प्रभा वर्मा को फॉर हर नॉवल रुद्र सात्विकम। व्यास सम्मान है वो किसको मिला था? सूर्यबाला को। ज्ञानपीठ अवार्ड है, ये हाईएस्ट लिटरेरी प्राइज इन इंडिया है, अवार्ड इन इंडिया है, ये गुलजार और जगतगुरु राम प्रभाचार्य को मिला हुआ है। इसी के साथ MT वासुदेवन नायर को भी याद रखना, इनकी डेथ हो गई है, ही इज रेसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये कौन थे, कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड थे, ठीक है। इन्होंने मलयालम लिटरेचर में
अपना दबदबा बनाया है, मलयालम, ठीक है, गुड। और पेन पिंटर प्राइज ये अरुंधति रॉय और इजिप्ट के फतेह को मिला हुआ है। पेन पिंटर प्राइज यूके के यूके के लिए जब तुम लिखते हो उसको मिलता है। मैं बाद में बुक का नाम भी पूछूंगी, उसका भी एक अलग एमसीक्यू है, ठीक है। उसके बाद रोमैन रोनाल्ड बुक प्राइज ये पंकज कुमार चैटर्जी को मिला है फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ जीन डेनियल्स बुक ले दीवानदे स्टालिन, ठीक है। ये ट्रांसलेटर रह चुके हैं, ऑथर नहीं, गुड। Who received prestigious गांधी मंडेला अवार्ड 2020? इतने पुराने साल का क्यों पढ़ रहे हैं? नहीं, ये लास्ट ईयर दिया गया था इसलिए हम पढ़ रहे हैं। मैंने इनका नाम तुम से याद रखा है, गांधी मंडेला तुम, रिगोबर्ता मेंच्यू तुम को मिला हुआ है, ठीक है, गुड। Was conferred with prestigious lifetime achievement award? देखो lifetime achievement award मिला है जितेंद्र सिंह को, जितेंद्र सिंह को, गुड। Which organization won Best Technology Award? देखो Best Technology Award है ना, IISR को मिला है and this is related to spices, ठीक है। ये स्पाइसेस रिसर्च एजेंसीज हैं, इनके कौन से काम के लिए मिला है? इनको हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज के लिए मिला हुआ है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड, ओके। शॉ प्राइज, देखो शॉ प्राइज क्यों इंपॉर्टेंट है पता है? क्योंकि ये नोबल ऑफ द ईस्ट भी इसको बुलाया जाता है इस नाम से, नोबल ऑफ द ईस्ट। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि नोबल ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, ग्रीन ऑस्कर किसको कहा जाता है, नोबल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स किसको कहा जाता है? हाँ बस इतना तो बताओ, इतना भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। शॉ प्राइज 2025, ये शॉ प्राइज मिलता 3 कैटेगरीज में है। कैटेगरी आ सकती है, पहला तुम्हारे एस्ट्रोनॉमी के लिए मिल जाता है, मेडिसिन के लिए मिलता है, मेडिसिन के लिए। तीसरा तुम्हारे लाइफ साइंसेस के लिए मिलता है, ठीक है, लाइफ साइंसेस के लिए मिलता है। जब श्रीनिवास कुलकर्णी साहब को मिला हुआ था ना इंडियन ओरिजिन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी इसके कैटेगरीज याद रखो किस कैटेगरीज में दिया जाता है, गुड। अच्छा एक आंसर तो यही मिल गया। ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 किसको मिला है? किसको मिला है? देखो ये मिला था किसको किसको किसको, पूर्णिमा देवी बर्मन को, ठीक है, इनके एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन रिलेटेड कामों के लिए। ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड। हाउ मेनी कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हमारे पास टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स 43 हैं, जिसमें 35 आर कल्चरल, है ना। एक नया जो ऐड हुआ था असम का चराइदियो मैदाम, उसको मिला के 35 आर देयर। 7 नेचुरल है हमारे पास, नेचुरल, और एक जो है वो मिक्स्ड है, ठीक है। मिक्स्ड कल्चरल मतलब वो कल्चरल और नेचुरल दोनों में आता है। वो कौन सा है? वो है सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क, वो एक मिक्स्ड है। टोटल 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन इंडिया जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तब, ठीक है, गुड। रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड? देखो ये DU की मैडम रह चुकी हैं, कौन? मीना चारंदा, मीना चारंदा। इन्होंने अपने कल्चर से रिलेटेड बहुत सारे लिटरेचर वर्क में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड, ठीक है। लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसको मिला है? ये मिला है जोकोविक को, जोकोविक, ठीक है। और स्पोर्ट्स वुमेन पूछा जाए तो आयताना बोनमाती, ये फुटबॉल से एसोसिएटेड है, और जोकोविक तो पता ही होगा ये टेनिस से एसोसिएटेड है, ठीक है। Who has been honored with prestigious लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड? इसमें पहला पूछा जाएगा कि फर्स्ट रेसिपेंट कौन रहा है? नरेंद्र मोदी साहब रहे हैं, ठीक है। और अभी अमिताभ बच्चन, रणदीप हुडा और AR रहमान, इन तीनों को मिला हुआ था, ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। Who has been awarded with the prestigious GD बिरला अवार्ड? देखो ये GD बिरला अवार्ड है ना, साइंटिफिक रिसर्च के लिए मिलता है,
साइंटिफिक रिसर्च के लिए। और ये अदिति सेन दे, देखो मैं इसे कैसे याद रखती हूँ, आई टेल यू। मेरी फ्रेंड है अदिति, ठीक है, एंड शी इज नो वेयर एसोसिएटेड विद साइंस बिकॉज शी इज इनटू बैंक, ठीक है। तो मैंने ऐसी कॉन्ट्रोवर्सीज है यार, अदिति को साइंस से रिलेटेड अवार्ड मिल गया, अरे टच हो गया, हाँ। सो आई वाज सेइंग, तो इस तरीके से एसोसिएट किया करो कि यार साइंटिफिक रिसर्च का इसको मिल गया। सोचो, मतलब व्हेन यू इमेजिन थिंग्स तो तुम्हें याद आने लगता है, मतलब थोड़ा सा पर्सनल टच दोगे ना तुम, थोड़ा सा पर्सनल टच दोगे ना तो चीजें याद रहने लगेंगी। डायरेक्टली रटा मत, क्रैम मत किया करो, ओके इसका इसको मिला, इसका इसको मिला, ठीक है। मतलब एसोसिएट योर पर्सनल स्टोरीज इनटू व्हाट यू हैव टू मेमोराइज। गुड। Who won Best Actress in Motion Picture Drama 82nd Golden Globe Awards? 82nd Golden Globe Awards ये अभी अभी मिला हुआ है, इसलिए मैंने इसका स्पेसिफिक क्वेश्चन बनाया है ना। ये टॉरस को मिला है, टॉरस को। आई एम स्टिल हियर गेले, देखो 82nd Golden Globe Awards में बेस्ट फिल्म मिली है द ब्रूटलिस्ट, ठीक है। बेस्ट एक्ट्रेस यू नो फर्नांडा टोरेस, बेस्ट एक्टर ब्रूटलिस्ट के ही ब्रोडी को मिला है, और डायरेक्टर एमिलिया पेरेस के जैक्वेस को मिला हुआ है। बाकी बाफ्टा अवार्ड्स ये पिछले साल हो चुके हैं, ऑस्कर्स भी पिछले साल हो चुके हैं। बस इतनी चीज याद रखना कि ऑस्कर्स को ही एकेडमी अवार्ड्स बोला जाता है। बाकी आई गेस ये तो तुम्हें याद कर ही लिया होगा, क्योंकि पिछले एफकैट के लिए भी यही तुमने चीज पढ़ी थी। अब नेक्स्ट जब अपकमिंग सीडीएस आएगा देन यू हैव टू मेमोराइज न्यू अवार्ड्स, क्योंकि अब नए अवार्ड्स है ना मार्च से शुरू होंगे, मार्च अप्रैल से सारे नए अवार्ड्स शुरू होंगे, तो तुम्हारी लिस्ट तब बढ़ेगी। ऑलराइट, फिल्म फेयर 2024, अब तो यार ये पोस्टर देख के समझ ही आ जाता है, 12th फेल के लिए मिला था फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है। फिल्म फेयर की बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर मिला था 12th फेल के ही विदु विनोद चोपड़ा को, बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर, बेस्ट एक्टर फीमेल आलिया भट्ट। मतलब ऐसे करके मैंने याद रहा कि यार देखो कपल गोल्स ऐसे होने चाहिए कि दोनों को फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल रहे हैं अपने अपने मूवीज के लिए, है ना, ठीक है। अब फिर मैं और भी याद करती हूँ कि इनका नेक्स्ट गोल होना चाहिए कि एक ही फिल्म में काम करे और एक ही फिल्म से ये दोनों अवार्ड बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का लेके जाए, है ना। दिस वे यू हैव टू इन्वॉल्व, ओके ओके। Who won Best Actor Award? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024। बेस्ट एक्टर पूछा है दादा साहेब फाल्के को, ये मिला था शाहरुख खान को। किसको? शाहरुख खान को। और शाहरुख खान का मुझे ये पर्टिकुलर डायलॉग एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब हम सब इनके पीछे पागल, मतलब आई एम नॉट इंक्लूडिंग माई सेल्फ इन दैट एंड आई एम नॉट गोना टेल यू द रीजन। माई ड्राइवर इज माई हीरो. He works for almost 24 hours. It is not special to be special. It is special to be ordinary and go on. सोचो इसके बारे में कि inspiration is there in front of us, all around us, but we just want, वो कहते हैं ना grass is greener on the other side. Yes, वही। तो भाई थोड़ा सा है ना समझो, शाहरुख खान फर्स्ट इंडियन एक्टर हैं जिनको ऑनर किया गया है विद कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन बाय ग्रेवन म्यूजियम। अच्छा, ग्रेवन म्यूजियम कहाँ है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। भाई ये है पेरिस में, ठीक है, और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। अच्छा, फ्रांस जो है वो एक्सपर्ट है किस में? म्यूजियम मेकिंग में। इसीलिए फ्रांस हमें हेल्प करने वाला है वर्ल्ड का लार्जेस्ट म्यूजियम बनाने में, जो कहाँ बनेगा? न्यू दिल्ली में, ठीक है, न्यू दिल्ली में। ऐसे करके चीजें याद रखो। इसके अलावा पेरिस में ओलंपिक्स भी हुए थे। अब मैं तुम्हें ओलंपिक्स रिवाइज नहीं कराऊंगी क्योंकि स्पोर्ट्स की वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, करंट अफेयर स्टैटिक दोनों उसमें मिक्स्ड है ना। तो ओलंपिक्स में हमारा परफॉर्मेंस क्या था, हमारी रैंक क्या थी, दोनों नॉर्मल ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स दोनों में गोल्ड मेडल हमें कब कब मिला है। अब दीज आर ऑल दी पॉइंटर्स, ऑल दी क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू रिवाइज व्हेन यू आर रिवाइजिंग दिस, ठीक है, ओके। दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स की बात कर रहे थे तो एज यू नो शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर मिला था फॉर हिज मूवी जवान। बेस्ट एक्ट्रेस मिला था मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, रानी मुखर्जी को, ठीक है। बेस्ट फिल्म जवान को मिली थी। बेस्ट डायरेक्टर एनिमल के संदीप रेड्डी वांगा को मिला हुआ था, ठीक है, ओके। देन फैशन से रिलेटेड टाइटल्स पूछे जाते हैं। मिस वर्ल्ड 2024 कौन थी? ये पिस्कोवा थी, चेक रिपब्लिक की,
रिपब्लिक। अरे ये है ना, थोड़ा सा तोतला बोलते हैं, इनका प्रोनाउंसिएशन भी अलग होता है, ऐसे तोतला सा होता है। इफ यू हियर थिंग्स आउट ऑफ देम ना, वो इंग्लिश भी तोतली तोतली बोलते हैं टाइप्स। ओके, हु हैज बीन अवार्ड विद कुवेम्पू नेशनल अवार्ड। देखो कुवेम्पू अवार्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी लैंग्वेजेस है ना, उन सबके लिए दिया जा सकता है, ठीक है। अब मैं ऑफ कोर्स तुम्हें पता है क्या क्वेश्चन पूछूंगी, लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन विच शेड्यूल, ठीक है, कौन से पार्ट में आता है। यू आर गोइंग टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस सबसे पहले हैं कितनी, कौन से शेड्यूल्स में है मेंशन और कौन से पार्ट में मेंशन है। कुवेम्पू, ओके, चलो नाइस। युवा पुरस्कार 2024 साहित्य अकादमी को मिला था वैशाली और गौरव पांडे को, ठीक है, फॉर देयर वर्क्स होमलेस और स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ठीक है, ओके। पेन पिंटो प्राइज, यस, ये मैंने कहा था अरुंधति रॉय को मिला था, ये उनकी बुक के लिए, कश्मीर केस फॉर फ्रीडम, केस फॉर फ्रीडम, ओके। फर्स्ट सरस्वती अम्मा अवार्ड किसे मिला है, ये मिलता क्यों है, ये फेमिनिस्ट स्टडीज के लिए मिलता है, ठीक है, कि विमेन की ग्रोथ कैसे हो सकती है, उनका अपलिफ्टमेंट एम्पावरमेंट कैसे हो सकता है, ये फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। पी गीता को मिला था, ठीक है। और फिर आता है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसको मिला है, ये मिला था ऐश्वर्या राय को, नहीं ऐश्वर्या राय को नहीं, ये मिला था संजना ठाकुर को, ठीक है, ओके। एबल प्राइज किस में मिलता है, मैथ्स में मिलता है। मैथ्स में और क्या क्या मिलता है, फील्ड मेडल मिल जाएगा, है ना, फील्ड मेडल मिल जाएगा। इसके अलावा शास्त्र रामानुजन प्राइज भी मिलता है, ठीक है। एबल प्राइज मिला था माइकल टालाग्रांट को, है ना। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर, अभी मैं पूछने वाली थी प्रिट्जकर प्राइज क्यों मिलता है, अब लिख भी दिया है, आर्किटेक्चर के लिए मिलता है। ये रिकेन यामामोतो को मिला है, यामामोतो। आई थिंक ये सब तो तुम्हें अच्छे से याद होना ही चाहिए, क्योंकि ये तुम अब लगभग 3 से 4 बार पढ़ चुके हो, है ना। भारत रत्न 2024 5 लोगों को दिया गया था, 5 लोगों को, हर बार 3 लोगों को ही मिलता है ना। देखो ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, समझो पहले इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट ऑनर बोले तो पद्म विभूषण, थर्ड हाईएस्ट इज पद्म भूषण, और फिर आता है फोर्थ हाईएस्ट, दैट इज पद्मश्री, ठीक है, भारत रत्न। अब इससे रिलेटेड सारी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे हम हाईलाइट कर सकते हैं कि इसकी शुरुआत 1854, मतलब एफकैट के एग्जाम है यार, मतलब ये स्टार्टिंग बहुत पूछता है, 1954 में शुरू हुआ। और ये एक नेचुरलाइज सिटीजन, मतलब ये पहले मतलब ये सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं थी, बट उन्होंने लेटर ऑन सिटीजनशिप ली थी, मदर टेरेसा। और बाकी 2 नॉन इंडियंस को मिला था, दैट इज खान अब्दुल गफर खान, ये पाकिस्तान से थे, और नेल्सन मंडेला ये साउथ अफ्रीका से थे, है ना। 2 ही नॉन इंडियंस को मिला है, बाकी ये इंडियंस को ही मिलता है, ठीक है। देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि 1 साल में तुम 3 लोगों को ही दे सकते हो, एंड दैट वाज द एक्सेप्शन। लास्ट ईयर 5 लोगों को दिया गया था। फर्स्ट भारत रत्न अवार्डीज कौन रहे हैं, एस राधाकृष्णन, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। एक और चीज तुम ये याद रख सकते हो कि जो सीवी रमन थे ना, ये जब इनको भारत रत्न मिला तब ये इंडियन थे, बट लेटर ऑन उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप गिव अप कर दी थी, मतलब कहीं और की एक्वायर कर दी थी, ये भी ठीक है। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इन 3 लोगों को मिला था 1954 में, ओके। सचिन तेंदुलकर फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन है और यंगेस्ट हैं जिनको भारत रत्न मिला, ठीक है। ये सारी स्टैटिक जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट ईयर पूछ लिया गया था अबाउट दी इमोल्यूमेंट्स गिवन विद दी भारत रत्न। तो कोई कैश प्राइज नहीं मिलता अगर तुम भारत रत्न जीतते हो, ठीक है। एक ब्रॉन्ज मेडल टाइप होता है जो कि लीफ शेप में होता है, दैट इज द पीपल लीफ। उसके ऊपर देवनागरी स्क्रिप्ट से आपका देवनागरी स्क्रिप्ट से, आई नो तो स्पेलिंग गलत है बट तुम समझदार हो, से भारत रत्न लिखा होता है।
क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं? स्टेट गेस्ट स्टेटस, मतलब जब भी तुम ट्रैवल करते हो, यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है? जो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में मेंशन है। अब बैठ के याद करो आर्टिकल 12 और 36 क्या था, ठीक है? जब भी तुम इंडिया में कहीं भी घूमते हो, तुम्हें गवर्नमेंट का गेस्ट माना जाता है, दामाद बना के घुमाते हैं, इतनी खातिरदारी होगी तुम्हारी। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिलता है तुम्हें, जिससे तुम्हारा ट्रैवल आसान हो जाता है। तुम्हें वीआईपी लाउंज मिलेगा, सेपरेट इमिग्रेशन काउंटर्स मिलेंगे, मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी फुल ऑन, है ना? सपोर्ट ड्यूरिंग द फॉरेन विजिट्स, अगर तुम इंडियन मिशन अब्रॉड आर इंस्ट्रक्टेड टू एक्सटेंड ऑल पॉसिबिलिटीज पॉसिबल असिस्टेंस टू भारत रत्न विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज। अगर तुम कहीं पे भी जाते हो तो तुम्हें वो असिस्टेंस मिलता है। हाई ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, they hold 7th position in Indian order of precedence, signifying their esteemed status। तुम इंडिया के बहुत बड़े इंसान माने जाते हो। टाइटल यूसेज, भारत रत्न को तुम अपने नाम के आगे या पीछे यूज नहीं कर सकते हो। दिस इज रिटन इन आर्टिकल 18, ठीक है? अवॉर्डीज कैन आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एज अवॉर्डेड बाय भारत रत्न बाय द प्रेसिडेंट और रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड। जैसे इफ मुझे भारत रत्न मिलता है तो आई कैन नॉट राइट भारत रत्न शिवानी सोनी, है ना? ऐसे जरूर लिख सकते हो कि शिवानी सोनी भारत रत्न रेसिपिएंट, है ना? बस टाइटल्स नहीं होने चाहिए, टाइटल की तरह यूज नहीं करना है। ओके, फिर अगर हम गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें, ये जो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री जो है वो सिविलियन अवार्ड्स हैं। ये गैलेंट्री अवार्ड्स की बात करें तो उसमें दो कैटेगरी आती है, वॉर टाइम और पीस टाइम। वॉर टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज पीवीसी, परमवीर चक्र, और इनके फर्स्ट रेसिपिएंट कौन रहे हैं? सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, है ना? सेकेंड हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड इज महावीर चक्र, थर्ड इज वीर चक्र, ठीक है? पीस टाइम हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इज अशोक चक्र। अब इसका फर्स्ट रेसिपिएंट मुझे बताओ और फर्स्ट वुमेन रेसिपिएंट भी मुझे बताओ, ठीक है? सेकेंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड इज कीर्ति चक्र और लास्ट आपका थर्ड इज योर शौर्य चक्र। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग ध्यान रखना कि ये पर्पल कलर की रिबन है, यहाँ पे तुम्हें त्रिशूल मिल जाएगा और ब्रोंज का ये मेडल है पूरा। यहाँ की रिबन का कलर देखो, एक स्टार मिल जाएगा, बीच में नेशनल एम्बलम मिल जाएगा, ऑरेंज एंड वाइट स्ट्रिप मिल जाएगी। ये क्वेश्चन आ सकता है। अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र इजी है, इसमें एक स्ट्रिप है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये इजी है, ठीक है? फिर आता है नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज शुरू किसके नाम पे हुआ था? अल्फ्रेड नोबेल, जो कि डायनामाइट के इन्वेंटर थे। फर्स्ट अवार्ड्स वर हैंडेड आउट इन 1901 और पहले ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या तो मेडिसिन, लिटरेचर, पीस के लिए दिया जाता था। लेटर ऑन 1968 से इकोनॉमिक्स भी इसमें कैटेगरी शामिल कर दी गई, ठीक है? समझ में आया? नोबेल प्राइज कभी भी मरणोपरांत नहीं मिलता, पॉस्ट्यूमसली नहीं मिलता। जैसे भारत रत्न है वो पॉस्ट्यूमसली मिल सकता है, मतलब जिसकी डेथ हो गई है उसके बाद उनको दिया जा सकता है, बट नहीं, नोबेल प्राइज नहीं दिया जा सकता, ठीक है? समझ आ गई बात? जो नोबेल लॉरिएट होता है ना, उनको एक गोल्ड मेडल मिलता है, एक डिप्लोमा मिलता है, एक मॉनेटरी अवार्ड मिलता है, ठीक है? ओके, ये समझ में आ गया। अब इंडियंस का क्या चक्कर रहा है नोबेल प्राइज में? इंडियंस का सबसे पहला नोबेल हमें मिला था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिटरेचर में 1913 का टाइम है, ठीक है? उसके बाद सीवी रमन को फिजिक्स के लिए मिला, फिर हरगोबिंद खुराना को मेडिसिन फिजियोलॉजी के लिए मिला, मदर टेरेसा को पीस के लिए मिला, फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी फिजिक्स के लिए मिला है। अब देखो क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, तो ऐसे भी देखना कि हमें फिजिक्स में कितनी बार मिला है, 1 बार 2 बार, ठीक है? लिटरेचर में कितनी बार मिला है, 1 बार 2 बार। वीएस नाइपॉल को भी मिला है। इकोनॉमिक्स में भी 2 बार मिल चुका है, अमर्त्य सेन और अभिजीत बैनर्जी, ठीक है? कैलाश सत्यार्थी और मदर टेरेसा को पीस के अंदर मिला है। वेंकट रमन रामकृष्ण को केमिस्ट्री के लिए सिर्फ उन्हीं को मिला है। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों को मिल चुका है, ठीक है?
इस बार के नोबेल की बात करते हैं। इस बार मेडिसिन में एम्ब्रोस और गैरी रूवकुन को मिला है माइक्रो आरएनए के लिए, माइक्रो आरएनए की डिस्कवरी के लिए। फिजिक्स में हॉपफील्ड और हिंडन को मिला है, क्यों? डिस्कवरी एंड इन्वेंशन इनेबलिंग मशीन लर्निंग। मशीन लर्न, कीवर्ड्स याद कर लो, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स याद नहीं कर पाओगे, कीवर्ड्स याद कर लो। केमिस्ट्री में बेकर हेजेबन जंपर को मिला है, क्यों? प्रोटीन डिजाइन के लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। लिटरेचर की बात करें, हान सांग को मिला है, फर्स्ट एशियन वुमेन है जिनको लिटरेचर के अंदर नोबेल प्राइज मिला हुआ है, ठीक है। पीस में ऑर्गेनाइजेशन, जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है निहोन हिदायंग को फॉर द विजन ऑफ न्यूक्लियर फ्री अर्थ, इसके लिए मिला है। इकोनॉमिक्स की बात करें, रॉबिन्सन जॉनसन और एसी मोगलू को मिला हुआ है, ये देखने के लिए कि इंस्टीट्यूशंस कैसे प्रॉस्पेरिटी पे इफेक्ट डालते हैं। गुड गुड। बाकी ये तुम्हारा स्टैटिक पोर्शन है, इसको तुम अच्छे से पढ़ सकते हो। ये बहुत मेहनत लगती है, पता है, ये रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है टू ब्रिंग आउट दीज थिंग्स। ये मैं चाहती क्वेश्चन में करा देती ना, बहुत डिफिकल्ट होता तुम्हारे लिए, बट ये टेबल में प्रेजेंट करना जिससे तुम्हें याद रखने में ज्यादा आसानी हो। दिस इज द रियल स्ट्रगल ऑफ अ टीचर। जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, वो क्यों मिलता है? स्पोर्ट्स के लिए मिलता है। पहली बार किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को। मैन बुकर प्राइज जो है वो बेस्ट वर्क इन फिक्शन रिटन इन इंग्लिश, ये एक क्लॉज है, इंग्लिश में ही होना चाहिए। ये पहली बार किसको मिला? गांधी पीस प्राइज। गांधीयन प्रिंसिपल्स को अगर तुम फॉलो करते हो तो मिलता है। पहली बार किसको मिला था? पुलित्जर प्राइज, ये जर्नलिज्म, लिटरेचर, म्यूजिक के लिए मिलता है। फर्स्ट इंडियन कौन रह चुके हैं? गोविंद बिहारी लाल, इनको मिल चुका है। फर्स्ट रेसिपेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूनेस्को पीस प्राइज की बात करें, पहले रेसिपेंट नेल्सन मंडेला रह चुके हैं। ऑस्कर्स तुम जानते हो ऑफ कोर्स क्यों मिलता है, पहले किसको मिला था? जेनिंग्स और गैनर को। मार्क्सआई अवार्ड, ये इंटीग्रिटी, करेजस सर्विस टू पीपल, प्रेग्मेटिक आइडियलिज्म, अच्छी अच्छी चीजों के लिए मिलता है एशियंस को, ठीक है। पहली किसको मिला था? दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स, ये सिनेमा के लिए मिलता है और पहले मिला था, सबसे पहली बार मिला था देविका रानी को इन द ईयर ऑफ 1969। साहित्य अकादमी अवार्ड्स, ये लिटरेचर में मिलता है इंडियन लैंग्वेजेस के, और पहले कौन थे? कुवेम्पू, गोपीनाथ मोहंती और उमा शंकर जोशी, ठीक है। समझ आई बात? ज्ञानपीठ अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था? कारूप को, जी शंकर कारूप साहब को, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ये मिलता है साइंस रिसर्चर्स के लिए। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिलता है, ठीक है। प्रोफेसर सी के प्रहलाद को मिला था। एबल प्राइज, यू नो दैट, ठीक है। फर्स्ट इंडियन अवार्डी रह चुके हैं हमारे SR वर्धन, ठीक है। ग्रामी अवार्ड्स, भाई ग्रामी अवार्ड्स तो तुम जानते ही हो, अभी ये डिस्कस करा। प्रिट्जकर प्राइज आर्किटेक्चर के लिए मिलता है, पहली बार फिलिप जॉनसन को मिला था, ठीक है। उसके बाद मूर्ति देवी अवार्ड्स, द्रोणाचार्य अवार्ड भी तुम्हें पता है, ये कोचर्स को मिलता है। अर्जुन अवार्ड स्पोर्ट्स पर्सन को मिलता है। दिस इज समथिंग 2-4 बार पढ़ोगे तो दिमाग में बैठने लगेगा। ध्यानचंद अवार्ड, ये भी स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए मिलता है। पहले किसको मिला था? नाम याद कर लो। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, इंदिरा गांधी अवार्ड, ये सारा मतलब दिस इज समथिंग जो तुम्हारा शॉर्टेस्ट टाइम में मैक्सिमम रिविजन कराएगा। चलो कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 का किसको मिला था? देखो ये इन लोगों को मिला हुआ है। गुकेश जो चेस से बिलोंग करते हैं, हरमनप्रीत सिंह हॉकी से, पैराथलेटिक्स से प्रवीण कुमार, और मनु बाकर शूटिंग से, जो 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। क्या ये 2 गोल्ड मेडल जीत चुकी है? नहीं, गोल्ड नहीं जीता है, ये 2 मेडल जीत चुकी हैं इन द सिंगल ओलंपिक, है ना। एंड शी इज द फर्स्ट वन टू डू सो इन इंडिया, ठीक है। समझ आ गई बात? गुड। Who won ICC Men T20 International Cricketer of the Year Award? कंफ्यूजन है, देखो कंफ्यूजन सॉल्व करो। Men T20 International अर्शदीप सिंह, वुमेन T20 International मेली केयर, ICC Women ODI Cricketer of the Year Award स्मृति मंधाना, ICC Men ODI Cricketer of the Year Award ओमरजाई फ्रॉम अफगानिस्तान, ठीक है।
एक साथ पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक साथ लिख भी रखा है, ऑलरेडी हम ये स्पोर्ट्स वाले वीडियो में कर चुके हैं। सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड किसको मिला था? जसप्रीत बुमराह को। ये सारे बीसीसीआई के अवार्ड्स हैं, याद करना बैठ के, ये स्पोर्ट्स पे ऑलरेडी करा चुकी हूँ। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? पॉली उम्ब्रिकर अवार्ड किसको मिला? हाईएस्ट वुमेन में किसको मिला? हाईएस्ट मेन में किसको मिला? दिस इज इंपॉर्टेंट। स्मृति वन म्यूजियम, देखो ये इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट पिछले वीडियोस में मैंने तुम्हें जितने भी म्यूजियम और पार्क जिसमें तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता था वो मैंने करा दिया था। कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ है, आरडीआई म्यूजियम कहाँ है। तो जब जो भी कंफ्यूजन हो ना उसे एक साथ पढ़ लिया करो। तो उसमें एक और एड ऑन है स्मृति वन म्यूजियम, ये गुजरात में है। ये अर्थक्वेक मेमोरियल या म्यूजियम है, अर्थक्वेक भुज के पास म्यूजियम है, ठीक है। उसकी याद में बनाया गया है, जो भयंकर भूकंप आया था भुज के पास उसके लिए, ठीक है। मतलब पूरे वीडियो के लिए नहीं, यू शुड अप्रिशिएट मी फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क। इसमें दिस इज द रियल वर्क ऑफ अ टीचर, ठीक है। ये जो स्मृति वन अर्थक्वेक है उसको शॉर्टलिस्ट किया गया था नॉमिनेशंस के लिए यूनेस्को प्रो वर्सेल्स अवार्ड। वर्सेल्स से तुम्हें ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स याद आ रहा है? ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, अब मुझे ईयर बताओ, ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स कब साइन हुआ था और व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दैट ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स? हु वन मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट 71st मिस वर्ल्ड पीजेंट? ये नीता अंबानी को मिला था, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ठीक है, नीता अंबानी को। ओके, was the first Indian to be introduced into Hall of Fame? बिलियर्ड्स की बात करें, स्नूकर की बात करें, 90% ऑफ द टाइम्स आंसर पंकज अडवाणी ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे तुक्का मार सकते हो। ऑलराइट, कौन है ये? इनका रैंक बताओ फटाफट पहले तो, है ना, इनका रैंक तुम्हें पता होना चाहिए। इंडियन पीस कीपर, यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, ये किसको मिला है? ये मिला है मेजर राधिका सेन को, ठीक है। पुराने साल की न्यूज है बट वापस आ सकता है, अभी तो पूछा नहीं है इसलिए आ सकता है, ठीक है। बाकी दिस इज योर मिसलेनियस पोर्शन, चुटपुट तुम्हारे चुटपुट, पता नहीं, दिस इज द न्यू टर्म, पता नहीं मैं कहाँ से सीखी हूँ। दीज आर चुटपुट अवार्ड्स, अगर आ जाता है तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट। पंडित लच्छू महाराज अवार्ड हेमा मालिनी और सायरा बानू को मिला है। आर्यभट्टा अवार्ड पुवुलूरी सुब्बा राव को मिला है। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड रतन टाटा जी को मिला है। केबीपी नामवियर अवार्ड एस सोमनाथ और इंटरनेशनल साइंस स्कल्पचर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल सुदर्शन पटनायक को मिला है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि सुदर्शन पटनायक कौन से फील्ड से एसोसिएटेड है, तो भाई दैट इज इट। तुम्हारा ये भी ग्रैंड टॉपिक खत्म होता है जिससे तुम्हारे 1 से 2 सवाल बनते हैं, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स प्लेलिस्ट दी है, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार खत्म जरूर कर लेना। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू द पीडीएफ, लेकिन यार पीडीएफ में ये जो मैंने बोला है इतना कुछ, जैसे जो हिंट्स दिए हैं कि कैसे याद रखना चाहिए और कैसे करना चाहिए, व्हेन यू लिसन टू समथिंग, व्हेन यू वॉच समथिंग, व्हेन यू रीड, तुम्हें याद ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू पीडीएफ। वरना ऐसा लगता है एग्जाम में कि यार पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा और गलत हो जाता है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद।